ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता भाग अध्याय 3। माया निर्मित नगर में सील नदी की कन्या पर मोहित हुए नारद जी के भगवान विष्णु को उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान का वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की और उन्होंने श्री मुनि के मार्ग में विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वो अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से बढ़ा हुआ था। वहाँ सील निधि नामक ऐश्वर्य राजा राज्य करते थे। वह अपनी पुत्री के स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशा में बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार के वेशभूषा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वो नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वह राजा सील नदी के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज सील नदी ने श्रेष्ठ रथ में सिंहासन पर बैठाकर उसका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या, जिनका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उसके नारद के चरणों में प्रणाम कराया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गया और बोले, राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजन ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। अब ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाले। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल होकर मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने के लिए इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। आपने महान भाग्य के कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की बातें समस्त गुणों की अगार है। इसकी भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर और किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद जी वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव के माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया। वे मन ही मन मुनि सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं? स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करें, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर यह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकता है, इसमें संचय नहीं। ऐसा विचार कर काम से विवल होकर मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उसके लोक में जा पहुँचे और वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके उस पर बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा सील निधि है, वो सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उसकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों से सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा सील निधि ने अपने पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ ससुर और राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े। अब भगवान शंकर का प्रभाव का अनुभव करते हुए दयालु प्रभु ने उनसे इस प्रकार बोला। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करता हूँ, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी को करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त बानर को दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बातें सुनकर मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ, अपने अपने को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रण किया है उसको ये समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शीघ्र उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा सील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया। विप्रोवरों, राज्य पुत्रों से घिरी हुई दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान स्वयंवर
शोभा पा रहा था। नारद जी उस राज्यसभा पर जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हुआ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा वरण करेंगे, दूसरे को नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना क्रूर है। उसी सभा में बैठे हुए मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में देखा। राजकुमारी आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन को रहस्य न जान सके। वहाँ नारद की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए, जो ब्राह्मणों का रूप धारण करके गुण भाव से वहाँ बैठे थे। वहाँ नारद जी का रूप परिवर्तन को उत्तम भेद को जानते थे। मूढ़ी को कामावेश से मूढ़ भाव जानकर दोनों पार्षद उसके निकट आए और आपस में बातचीत करने लगे, उनको हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विवल उठे, अतः उन्होंने यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वह मोहित होकर श्रीमती जी को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वो सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई वह अंतःपुर से वहाँ आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत के पालन करने वाली उपभोग कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर्ण का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगे। नारद मुनि के भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुँह देखकर वो कुपित हो गए और उनकी ओर से दृष्टि उठाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चले गए। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वो भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। इतने में किसी से गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे कि नहीं दूसरे लोगों का उन्होंने वहाँ नहीं देखा कि केवल उस कन्या को दृष्टि उस पर पड़ी। भगवान को देखते ही परम सुंदर राजकुमार का मुख प्रसन्नता से खेल उठा। उन्होंने तत्काल उसके कंठ में माला पहना दी। राजा का रूप धारण करके भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमारी श्रीमती जी की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि भी काम वेदना सातुर हो रहे थे, इसलिए अत्यंत बिहल उठे। तब दोनों विरूप धारे ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जैसे उससे चंद बोले। रुद्र ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ के काम में मोहित हो रहे और सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, उस रुद्रगणों का वचन सुनकर नारद जी का बड़ा विस्मय हुआ। वो शिव का माया से मोहित है। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों ने वहाँ साप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने ब्राह्मणों को उपहास किया है, अतः ब्राह्मणों के वंश से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण के संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान हो गए। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर दोनों ज्ञान से मुनि शिवगणि मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अध्याय 3 खत्म।